हम गाइस कैसे आप सब आ सकते हैं, लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन से चीज़ के लिए, तो पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, सीडीपीओ एग्जाम, असिस्टेंट इंजीनियरिंग हो गया, और भी बीपीएससी का जो टीचर्स वाला हो गया, और भी बहुत सारा है। जैसे अभी फ़िलहाल में एईडीओ का निकला हुआ था, जो कि आप लोग फॉर्म भरे होंगे। 900 पदों के लिए अच्छा खासा वैकेंसी है, शिक्षक पदाधिकारी के पोस्ट पे है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हर एक एग्ज़ाम का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, और हर एक चीज़ का तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रिसर्च करके लाया जाता है और आपको कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार से होकर गुजरने वाला ग्रेट ट्रक रोड किसने बनवाया था? बिहार से होकर गुजरने वाला ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो ए नंबर में है इमरान हाशमी इब्राहिम लोदी, बी नंबर में है महलोदी मोदी लोदी, और सी नंबर में है सिकंदर लोदी, और डी नंबर में है शेर शाह सूरी। इसका राइट जवाब आपको जाना है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शेर शाह सूरी जो है। आपको शेर शाह सूरी ने सड़क ए अंजमान का निर्माण किया था 16वीं शताब्दी में, यानी 16वीं शताब्दी में ही इन्होंने अंग्रेज़ के ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। यह सड़क भारत के उत्तर भाग में बिहार के अलावा कई राज्यों से गुजरती हुई जाती है, यानी ब्रिटिश शासन में ही लॉन्ग रोड भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ए नंबर में है 206 ईस्वी पूर्व, बी नंबर में है 222 ईस्वी पूर्व, और सी नंबर में है 247 ईस्वी पूर्व, और डी नंबर में है 111 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट जवाब अगर आपको जाना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, यानी 247 ईस्वी पूर्व जो है किसका निर्माण हुआ था, यानी 247 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजन किया गया था, यानी 247 ईस्वी से मतलब ये जो है लागू है किसका, तो मतलब तृतीय बौद्ध संगीत का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 12वीं सदी में पाल वंश के बाद बिहार में कौन सा वंश शासक में था? तो बिहार में कहना क्वेश्चन इसका कहना है कि मतलब आपको 12वीं शताब्दी में जो है पाल वंश के बाद बिहार में कौन सा वंश शासक में था, मतलब पाल वंश एक शासन था जिसके बाद कौन सा शासन था? तो चलिए ए नंबर में है नुहानी वंश, बी नंबर में है गुरहवाल वंश, और डी नंबर में है खिलजी वंश, और डी नंबर में है तुगलक वंश। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट जवाब आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग को आइडिया है तो। या नहीं तो हम इसको बताते हैं कि इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुहलवाल वंश जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए 12वीं शताब्दी में बिहार में पाल वंश के पतन के बाद गुरवान वंश का शासन, गुरवान वंश कन्नौज के हरवालों से संबंधित था। इनके बाद ही तुर्क शासन प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12वीं सदी में बिहार में किसने मजबूत वंश की नींव रखी थी? 12वीं शताब्दी में, या सदी कह लीजिए, शताब्दी कह लीजिए, एक ही बात है। सदी में बिहार में किसने मजबूत वंश की नींव रखी थी? तो ए नंबर में है बकादर खां लोहानी, बी नंबर में है शेर शाह सूरी, और सी नंबर में है सिकंदर लोदी, और डी नंबर में है मदन पाल। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब आपको मदन पाल हो जाएगा, यानी मदन पाल जो है वो मदन पाल वंश का शासन था। किसने 12वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बिहार के सुरीड राज्य की स्थापना की? वह गोपाल तृतीय का उत्तराधिकारी था और लगभग 18 वर्ष तक शासन किया था, यानी 18 वर्ष तक जो है ये मदन पाल जो है वो शासन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्रोह में बिहार में अंग्रेज
अंग्रेज से किसने युद्ध किया था? विद्रोह के दौरान बिहार में अंग्रेज से किसने युद्ध किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार में कौन सा अंग्रेज ने युद्ध किया था? तो ए नंबर में है पीर अली, बी नंबर में है मोहम्मद हुसैन और डी नंबर में इनमें से कोई सा भी नहीं, और मतलब डी नंबर में है कुंवर सिंह और सी नंबर में इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कुंवर सिंह जो है वो मतलब 1857 ईस्वी के प्रथम युद्ध में 80 वर्ष की आयु में ही अंग्रेज से विरोध वीरता से लड़े थे। यानी 80 वर्ष की आयु में भी लड़े थे, आजकल के बुढ़वा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थानों का सही क्रम क्या है? बिहार में 1857 की क्रांति के मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे कि मतलब शेरशाह सूरी जो लड़े थे, सॉरी ये कौन थे? ये थे आपको कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज से लड़े थे वीरता के साथ। तो 1857 ईस्वी में उस समय जो क्रांति आया तो उस क्रांति का क्या असर रहा था, क्या क्रम रहा था, सही क्रम क्या था? तो ए नंबर में है पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर और बी नंबर में है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर और सी नंबर में है जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहिणी और डी नंबर में है मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, रोहिणी, पटना। इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब अगर आपको आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। देख लेते हैं कि आप लोग का भी कितना सही रहता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा तो नोट्स में जान लीजिए कि 1857 में जो क्रांति हुआ था तो वह बिहार के प्रमुख स्थल क्रम रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर है, जो कि उसकी वजह से क्रांति आई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मतलब आपको 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधान परिषद में सर्वोच्च पद क्या है? बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो बड़ा पद है वो कौन सा है? तो वो ए नंबर में है स्पीकर, बी नंबर में है राष्ट्रपति, सी नंबर में है वाइस चेयरमैन और डी नंबर में है चेयरमैन। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हैं, या नहीं तो आप लोग जान लीजिए कि इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा तो उससे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स में जान लीजिए। विधान परिषद में चेयरमैन ही सदन का सर्वोच्च पद होता है, जो कि चेयरमैन होता है, जो कि आप लोग अगर लालू यादव के भाषण अगर देखे होंगे तो उसमें चेयरमैन साहब करते रहते हैं, जो कि वो एक सबका सुनते हैं, जो कि MP MLA सब बैठे हुए रहते हैं। उसके आगे में एक मतलब दो चार माइक लगा के बैठे हुए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। वो सबसे मतलब बड़ा पद होता है, कार्रवाई वाला, संचालित करने वाला और भी बहुत सारा अनुशासित कर रखता है, यानी उसमें कोई झगड़ा ना हो, कोई भी मतलब बका ठेठी ना कर पाए, वो सब का ध्यान रखता है। कौन रखता है? वो चेयरमैन रखता है, जिसे स्पीकर नहीं बल्कि चेयरमैन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? यानी बिहार में दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो ए नंबर में है आपको 3.16%, बी नंबर में है 2.265% और डी नंबर में है, सी नंबर में है 4.02% और डी नंबर में है 3.68%। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब बिहार के मतलब जो है सो बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल कितना % है। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3.68%। चलिए इसका कुछ ऑप्शन आपको नोट्स बता देते हैं कि मतलब क्या है। देखिए बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल 2967 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के दक्षिणी पठार का क्षेत्रफल कितना है? 27 वर्ग किलोमीटर है। आपको पता ही होगा, अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए कि कितना वर्ग किलोमीटर है तो 2927 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे बिहार का 3.68% भाग है। पूरे बिहार का मतलब 3.68% भाग है, केवल और केवल कौन? दक्षिणी पठार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी
किस जिले में है, बिहार की सोमेश्वर की पढ़ाई किस जिले में है। ए नंबर में पश्चिमी चंपारण, बी नंबर में किशनगंज, सी नंबर में मधेपुरा और डी नंबर में अररिया। इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी जिला है। चलिए, इसका राइट जवाब आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसके बारे में कुछ अगर पढ़ना चाहते तो यहाँ पे आपको नोट्स में दिखा दे रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहारी में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला वाल्मीकि नगर के पास है, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के निकट है, और सोमेश्वर किला इसी पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि क्वेश्चन नंबर आपको 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा नदी शहर युग में गलत है। निम्न में से कौन सा नदी शहर युग गलत है। ए नंबर में है फाल्गु नदी गया, बी नंबर में सरयू नदी छपरा, डी नंबर में है गंगा नदी पटना, और डी नंबर में सोना नदी हाजीपुर। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, यानी सोन नदी हाजीपुर। अब देखिए सोन नदी हाजीपुर के बारे में कुछ नोट्स आपको बता देते हैं। देखिए सॉरी मेरा कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये कट गया, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर कौन सा नदी के, गंडक नदी के किनारे स्थित है, सोन नदी के नहीं, बाकी सभी युग में सही है, समझे। तो सोन नदी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है बिहार निम्न में से नदी शहर युग में गलत है, इसमें से जो मतलब आपको सोन नदी हाजीपुर में जो है वो गलत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत, दूसरा सीरीज के अंतर्गत और भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से ये सब क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से पढ़ करके आइएगा, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर रहेगा। अगला देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। और अनुच्छेद 177 और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बता चुके हैं, तो आई होप कि आप लोग समझ में गए होंगे। और मेरे पास आज लैपटॉप नहीं, तो इसकी वजह से हम ऑनलाइन मतलब क्लास भी नहीं ले पाए, तो सॉरी उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, आपको जॉब लेना बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।